सूर्या चौहान केस में योगी का एक्शन पर एक्शन। पहले आरोपी ढेर, अब घर पर बुलडोजर की तैयारी। योगी के तेवरों से चढ़ा पारा, सियासत को हिला डाला। नालायक औलाद को संभाल लो, चेतावनी से हड़का। कानून व्यवस्था पर बीजेपी आक्रामक, विपक्ष देख कर। और कतई स्वीकार्य नहीं होगा अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। कभी गन्ने की राजनीति, कभी किसान आंदोलन, कभी जाट मुस्लिम समीकरण। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान इन्हीं मुद्दों से होती थी, लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। गाजियाबाद के सूर्या चौहान केस ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि कानून व्यवस्था से लेकर 2027 के चुनावी लड़ाई तक सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। और इसी बीच बिजनौर की धरती से सीएम योगी ने जो कहा, उसने पूरे मामले को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। योगी ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई अपनी नालायक औलाद को नहीं समझा पा रहा है तो वह गलती कर रहा है। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। और दोस्ती, कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों तक पहुंचा एक सीधा संदेश था और राजनीतिक गलियारों में इसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। दरअसल सूर्या चौहान केस के बाद लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। परिवार लगातार सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने तेजी दिखाई और कुछ ही घंटों में मामले के मुख्य आरोपी तक पहुंच गई। फिर मुठभेड़ की खबर आई और आरोपी मारा गया। इसके बाद प्रशासन ने इलाके में बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू कर दिया है। ड्रोन निगरानी बढ़ाई गई, अवैध निर्माण और कब्जों की पड़ताल शुरू हुई। कई जगह नोटिस चस्पा किए गए। प्रशासनिक कार्रवाई की यह रफ्तार अब भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश बन चुकी है। पार्टी इसे अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का उदाहरण बताकर जनता के बीच रख रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 26 जिले, 27 लोकसभा सीटें और 136 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा ने यहां 92 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 36 और आरएलडी को 8 सीटें मिली थीं। यही वजह है कि प्रदेश की सत्ता का रास्ता अक्सर इसी इलाके से होकर के गुजरता है। यही कारण है कि योगी का बयान सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं माना जा रहा। पहले एनकाउंटर और फिर बुलडोजर की तैयारी ने एक बड़ा संदेश दिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2027 का चुनाव पश्चिमी यूपी के बिना नहीं जीता जा सकता, इसलिए पार्टी यहां अपने संगठन को मजबूत करने और नए समीकरण बनाने में जुटी हुई है। लेकिन सूर्या चौहान केस के बाद बहस का केंद्र बदल गया है। बड़ी बात यह है कि पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब 2027 की तैयारी धीरे धीरे तेज हो रही है। पश्चिमी यूपी की 136 सीटें किसी भी पार्टी के भविष्य तय कर सकती है। ऐसे में योगी का संदेश, तेज प्रशासनिक कार्रवाई और लगातार बन रहा राजनीतिक माहौल आने वाले दिनों में बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल इतना तय है कि सूर्या चौहान केस अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, ये वेस्ट यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसके असर को हर दल बेहद गंभीरता से देख रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ शहाबुद्दीन यादव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।